गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में अपना पवन दूत का पाठ चल रहा है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसमें प्रसंग है कि किस तरह से राधा पवन को अपना दूती बनाकर मथुरा श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और उन्हें उनके पहचान के लक्षण बताती हैं। तो इन आज 13वें और 14वें छंद में भी हम पढ़ेंगे कि राधा पवन से श्री कृष्ण के विशेष लक्षणों का वर्णन कर रही हैं। तो सबसे पहले हम अपना छंद पढ़ेंगे। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव करसी, शक्ति की पेटिका हैं। क्या बताया? सांचे ढाला सकल वपु है। सकल यानी समस्त, वप यानी शरीर। कि श्री कृष्ण का सारा शरीर कैसा है? दिव्य और सौंदर्यशाली। दिव्य है और सौंदर्यशाली, और ऐसा लगता है कि जैसे सांचे ढाला, कि वो किस में ढालकर बनाया गया है? सांचे में ढालकर बनाया गया है। समझ में आया? क्या बताया कि श्री कृष्ण का दिव्य और सौंदर्यशाली शरीर देखने में ऐसा लगता है जैसे वो सांचे में ढालकर बनाया गया है। और क्या? सत पुष्पों सी सुरभ, सुगंध किसके समान? सत पुष्पों से, अर्थात कई पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से आती है, जो क्या करती है? प्राण संपोषिका है। लोगों के प्राण को संपोषित करती है, पोषित करती है। और दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। क्या बताया? कि उनके दोनों कंधे किसके समान? वृषभ, वृषभ यानी वर, वो वृषभ यानी बैल के समान। कैसे हैं? बड़े ही सजीले। कैसे हैं? उनके दोनों कंधे बैल के कंधों के समान, ऊंचे ऊंचे। कैसे? बहुत ही सजीले, सुंदर लगने वाले हैं। वर का अर्थ श्रेष्ठ, बहुत अच्छे लगते हैं। और लंबी बाहें कलव करसी, लंबी बाहें, और उनकी भुजाएं कैसी हैं? लंबी लंबी। किसके समान? कलव कर, कलव यानी हाथी के कर यानी सूंड के समान हैं। जो कैसी हैं? शक्ति की पेटिका, अर्थात जैसे हाथी की सूंड में अपार शक्ति होती है, वैसे ही श्री कृष्ण की भुजाओं में भी अपार शक्ति है। इस तरह से 13वें छंद में उन्होंने 4 लक्षण श्री कृष्ण के बताए। तो एक बार पूरा देखेंगे। राधा पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण का दिव्य और सौंदर्यशाली शरीर देखने में ऐसा लगता है जैसे उसे सांचे में ढालकर बनाया गया है, और उनके उस शरीर से अत्यंत तीव्र तेज सुगंध निकलती है जो लोगों के प्राण को संपोषित करती है। और उनके दोनों कंधे बैल के कंधे के समान ही बहुत सुंदर हैं, और उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, अर्थात शक्ति से भरी हुई हैं। अब अगला छंद पढ़ेंगे। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। और क्या बताया लक्षण? कि राजाओं सा सिर पर लसा, लसा यानी पहने हुए होंगे। क्या? दिव्य आपीण, आपीण यानी मुकुट। कि श्री कृष्ण राजाओं के समान अपने सिर पर मुकुट पहने हुए होंगे, और शोभा होगी उभय, उभय यानी दोनों, श्रुत यानी कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात वो अपने दोनों कानों में बहुत ही सुंदर सोने के कुंडल पहने होंगे। और नाना रत्ना कलित, रत्ना कलित अर्थात रत्नों से जड़े हुए, भुज में यानी भुजाओं में, मंजू सुंदर, केयूर यानी भुज फूल, जो हथफूल आदि होते हैं वो पहने हुए होंगे। और मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। कंबु अर्थात शंख के समान, कंठ यानी गर्दन में वो क्या पहने होंगे? मोती माला, मोतियों की माला पहने हुए होंगे। किसके समान? शंख के समान
अपनी गर्दन में वो मोतियों की माला पहने हुए होंगे। तो देखेंगे एक बार पूरा कि श्री कृष्ण अपने सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट पहने हुए होंगे और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे जो उनकी शोभा को, सुंदरता को और बढ़ा रहे होंगे। और उनकी भुजाओं में किसके रत्नों से जड़े हुए हथफूल होंगे और उनके शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला होगी।